अपने पति से दूर रहने वाली स्त्री कौन सा पाप करती है? भगवान ब्रह्मा जी ने सुनाई एक रहस्यमय कहानी। ये एक सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री राम। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत, प्रेरणादायक और सच्ची घटनाओं पर आधारित कथाएं, जो आपके हृदय को सुख और शांति प्रदान करेंगी। आज की कथा आरंभ करने से पहले एक विनम्र निवेदन है। श्रीमद् भगवद गीता और पुराणों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है। इसलिए कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। यदि आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दिखाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। प्राचीन काल में एक बार देवताओं के सृष्टा भगवान ब्रह्मा जी के पास उनके पुत्र महर्षि नारद पहुंचे। नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से एक गूढ़ प्रश्न किया। हे पितामह, क्या कोई स्त्री जो अपने पति से दूर रहती है कोई पाप करती है? यदि हाँ, तो वो किस प्रकार का पाप होता है? भगवान ब्रह्मा जी मंद मंद मुस्कुराए और नारद मुनि को एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाने लगे। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राजा चंद्रकेतु का राज्य था। वो न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और प्रजा का कल्याण करने वाला शासक था। उसकी पत्नी रानी माधवी अनुपम सौंदर्य और गुणों की धनी थी। दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। एक दिन राजा चंद्रकेतु को राज्य के कार्यों के कारण किसी दूरस्थ प्रदेश में जाना पड़ा। उसने अपनी प्रिय पत्नी माधवी से कहा, हे प्रिय, मुझे कुछ समय के लिए राज्य कार्यों से बाहर जाना होगा। मेरी अनुपस्थिति में तुम अपने कर्तव्यों का पालन करना और धैर्य रखना। रानी माधवी ने सहमति जताई और वचन दिया कि वो अपनी मर्यादा और धर्म का पूर्ण पालन करेगी। राजा चंद्रकेतु अपने कार्यों में व्यस्त हो गया और समय बीतता गया। एक दिन इंद्रदेव ने स्वर्ग से राजा चंद्रकेतु की पत्नी माधवी को देखा। उनकी सुंदरता और पवित्रता से प्रभावित होकर इंद्र ने उसे पाने का विचार किया। वो एक सुंदर युवक का रूप धारण करके रानी माधवी के महल में पहुंचे और उसे मोहित करने की कोशिश की। किंतु रानी माधवी अपने पति के प्रति पूर्णतः निष्ठावान थी। उसने इंद्रदेव को पहचान लिया और उन्हें यह कहकर अस्वीकार कर दिया, हे देवराज, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं। मेरे पति से दूर रहने का अर्थ ये नहीं कि मैं अपने धर्म से डगमगा जाऊं। यदि कोई स्त्री अपने पति से दूर होकर किसी अन्य पुरुष की ओर आकर्षित होती है तो वो अपने धर्म, निष्ठा और आत्मा सभी का पतन कर लेती है। इंद्रदेव ने जब ये सुना तो वे अत्यंत लज्जित हुए और वहां से चले गए। समय बीतता गया और राजा चंद्रकेतु का वापस आने का समय भी निकट आ गया, लेकिन विधि को कुछ और ही स्वीकार था। अचानक एक दिन रानी माधवी के मन में पति की अनुपस्थिति के कारण विषाद उत्पन्न हुआ। वो अत्यधिक उदास हो गई और कुछ समय के लिए उसके मन में यह विचार आया कि अगर उसका पति कभी लौटकर न आए तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। भगवान ब्रह्मा जी ने ये कथा सुनाते हुए कहा, हे नारद, यद्यपि रानी माधवी ने अपने पति से दूर रहकर किसी अन्य पुरुष की ओर आकर्षण नहीं किया, फिर भी जब कोई स्त्री अपने पति की अनुपस्थिति में अत्यधिक विषादग्रस्त हो जाती है तो ये एक प्रकार से पति के भाग्य को दुर्बल कर सकता है। रानी माधवी के इस विचार के कारण राजा चंद्रकेतु को लौटने में बाधाएं उत्पन्न होने लगी। ये बात स्वयं भगवान विष्णु को ज्ञात हुई और उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से देखा कि रानी माधवी के मन का ये क्षणिक विषाद ही राजा चंद्रकेतु के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा था। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, कोई भी स्त्री जो अपने पति से दूर रहती है उसे कभी भी न तो किसी अन्य पुरुष की ओर आकर्षित होना चाहिए और न ही अधिक विषाद में पड़कर अपने पति के दुर्भाग्य का कारण बनना चाहिए। यदि वो अपने पति की भलाई और सफलता की कामना करती है तो उसे सदा प्रसन्न चित्त रहकर अपने धर्म और निष्ठा का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से वो पुण्य अर्जित करती है और पति का जीवन भी समृद्ध होता है। महर्षि नारद ने ये कथा सुनकर भगवान ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और बोले, हे पितामह, आपकी इस कथा से यह स्पष्ट हुआ कि एक नारी का धर्म केवल शारीरिक निष्ठा तक सीमित नहीं, बल्कि मानसिक स्थिरता
और आत्मिक बल भी आवश्यक है। सच्ची पतिव्रता वह है जो तन, मन और आत्मा से अपने पति की सफलता और सुरक्षा की कामना करे। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा जी की ये कथा हमें ये सिखाती है कि पत्नी का अपने पति से दूर रहना कोई पाप नहीं, लेकिन यदि वो मन से विचलित हो जाए, अत्यधिक विषाद में पड़ जाए या किसी अन्य की ओर आकर्षित हो जाए, तो ये उसके धर्म और सौभाग्य के लिए घातक हो सकता है। पत्नी का सच्चा धर्म अपने पति की मंगल कामना करना और अपनी आत्मा की पवित्रता बनाए रखना है। भगवान ब्रह्मा जी ने महर्षि नारद को राजा चंद्रकेतु और रानी माधवी की कथा सुनाई, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि स्त्री का अपने पति से दूर रहना कोई पाप नहीं है, लेकिन यदि वो मानसिक रूप से विचलित हो जाए, अत्यधिक विषाद में पड़ जाए या किसी अन्य की ओर आकर्षित हो जाए, तो ये उसके सौभाग्य के लिए घातक हो सकता है। समय बीतता गया और राजा चंद्रकेतु अब अपने राज्य लौटने ही वाले थे। उनकी अनुपस्थिति में रानी माधवी ने अपनी मर्यादा का पूर्ण पालन किया था, लेकिन उसके मन में निरंतर चिंता बनी रहती थी। एक दिन जब वो अपने कक्ष में ध्यानमग्न थी, तो वहां अचानक एक दिव्य ऋषि प्रकट हुए। ऋषि ने कहा, हे रानी, तुम्हारे पति को अभी कुछ और समय के लिए बाहर रहना होगा। क्या तुम इस बात को सहन कर पाओगी? रानी माधवी ने उत्तर दिया, हे महर्षि, मैं अपने पति के बिना भी अपने धर्म का पालन कर रही हूं, लेकिन मनुष्य का मन कभी कभी दुर्बल हो जाता है। जब तक वे सकुशल लौट नहीं आते, मेरा हृदय व्याकुल रहेगा। ऋषि मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे देवी, स्त्री का धर्म केवल अपने पति की प्रतीक्षा करना ही नहीं, बल्कि उसे आंतरिक रूप से बल प्रदान करना भी है। जब तुम चिंता करती हो, तो ये ऊर्जा बनकर तुम्हारे पति तक पहुंचती है और उनके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर सकती है। इसलिए तुम्हें अपने चित्त को शांत और प्रसन्न रखना चाहिए। रानी माधवी ने ऋषि की बातों को समझा और प्रण लिया कि अब वो न केवल अपने पति की प्रतीक्षा करेगी, बल्कि पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी सफलता और सुरक्षित वापसी की कामना भी करेगी। उसी समय राजा चंद्रकेतु अपने अभियान से लौटने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बार बार किसी न किसी समस्या का सामना कर रहे थे। कभी दुश्मन आक्रमण कर देते, कभी मार्ग में भयंकर प्राकृतिक आपदाएं आ जाती। भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य दृष्टि से ये सब देखा और समझ गए कि इन बाधाओं का कारण रानी माधवी का निरंतर चिंता में रहना था। उन्होंने ऋषि नारद को आदेश दिया कि वे रानी माधवी को ये समझाए कि चिंता करने से अधिक शक्ति प्रार्थना में होती है। जब रानी माधवी ने ये सीखा और अपने मन को शांत किया, तो जैसे ही उन्होंने निश्चिंत होकर अपने पति के मंगल की प्रार्थना की, राजा चंद्रकेतु की सभी बाधाएं स्वतः ही समाप्त हो गई और वे सुरक्षित रूप से अपने राज्य लौट आए। भगवान ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा, हे नारद, जो स्त्री अपने पति से दूर रहकर भी धैर्य, निष्ठा और आत्मबल बनाए रखती है, वो स्वयं लक्ष्मी के समान होती है। किंतु यदि वो अत्यधिक चिंता, विषाद या शोक में पड़ जाए, तो ये उसके पति के जीवन और सौभाग्य को प्रभावित कर सकता है। स्त्री का सबसे बड़ा धर्म केवल पति के प्रति शारीरिक निष्ठा रखना ही नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी उसे शक्ति प्रदान करना है। जो स्त्री प्रसन्न रहती है, उसका पति भी जीवन में उन्नति करता है। महर्षि नारद ने यह सुनकर भगवान ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और बोले, हे पितामह, आपकी कथा से यह स्पष्ट हुआ कि पतिव्रता स्त्री वही होती है जो तन, मन और आत्मा से अपने पति की सफलता और सुरक्षा की प्रार्थना करे। केवल शारीरिक निष्ठा ही पर्याप्त नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक बल भी आवश्यक है। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा जी की ये रहस्यमयी कथा हमें ये सिखाती है कि पत्नी को हमेशा आत्मविश्वास और श्रद्धा बनाए रखनी चाहिए। पति के प्रति प्रेम का अर्थ केवल उसकी अनुपस्थिति में शोक करना नहीं, बल्कि उसकी सफलता और सुख के लिए निरंतर प्रार्थना करना भी है। एक सच्ची पतिव्रता स्त्री ही अपने पति का भाग्य बदलने में समर्थ होती है। प्रिय साथियों, इस कथा के बारे में आपके विचारों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर ये कथा आपके लिए प्रेरणादायक साबित हुई हो, तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति व्यक्त करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से आभार। जय श्री राम।